इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रुचिरा भाग 3 से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से 10वां पाठ नीति नवनीतम। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का अन्वय सरलार्थ कार्य किया था, तो आज की इस वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल इजी ज्ञान के साथ और देखते रहिए संस्कृत वीडियो। तो चलिए आरंभ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। आपको नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर आपने एक पद में लिखना है। क है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहिते। मनुष्य के जन्म के समय कौन कष्ट सहन करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा माता पितरौ। ख है कीदृशम जलम पीबेत। कैसा जल पीना चाहिए? तो हो जाएगा वस्त्रपूतम, वस्त्र से छान करके पवित्र करके। ग है नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, संकलित किया गया है? तो मनुस्मृति। घ है कीदृशीम वाचम वदेत। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो हो जाएगा सत्यपूताम, सत्य से युक्त या पवित्र। दुखम किम भवति। दुख क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा परवशम, दूसरे के वश में होना। आत्मवशम किम भवति। अपने वश में क्या होता है? तो आत्मवशम होता है सुखम, सब कुछ सुखकारी होता है। कीदृशम कर्मम समाचरित। कैसा कर्म करना चाहिए? मनःपूतम, मन से जो पवित्र हो। प्रश्न नंबर 2 देखिए। अधोलिखितानि प्रश्नान उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनको अब आपने पूरे वाक्य में लिखना है। पाठे अस्मिन सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है? उत्तर होगा पाठे अस्मिन उक्तम यत् सर्वम परवशम दुखम अस्ति सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति। इस पाठ में कहा गया है कि सब कुछ जो दूसरे के वश में होता है वह दुखकारी है, दुखदायी है, और जो सब कुछ अपने वश में है वह सुखदायी है। ख देखिए वर्ष शतहि अपि कस्य निष्कृति ही कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी किसके उपकारों को नहीं लौटाया जा सकता? तो उत्तर हो जाएगा माता पितरौ नृणाम संभवे यम कलेशम सहिते तस्य निष्कृति वर्षतेर अपि कर्तुम न शक्या। माता पिता मनुष्य को उत्पन्न करते हुए जो क्लेश को सहन करते हैं, कठिनाई को, पीड़ा को सहन करते हैं, उसका ऋण 100 वर्षों में भी नहीं उतारा जा सकता। ग देखिए त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते वाक्य अस्मिन त्रयः के संति। तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाते हैं। इसमें त्रयः के संति, ये तीन कौन है? तो उत्तर हो जाएगा वाक्य अस्मिन त्रयः संति माता पिता गुरुश्च। इस वाक्य में 3 हैं, माता पिता और गुरु। घ है अस्माभि कीदृशम कर्मम कर्तव्यम। हमें कैसा कर्म करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा यत् कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात् अस्माभि तत्कर्मम कर्तव्यम। जिस काम को करते हुए अपने आप को, अंतरात्मा को संतोष हो, वैसा ही कर्म करना चाहिए। अंग है अभिवादनशील से कानि वर्धन्ते। हमेशा प्रणाम करने वालों के क्या बढ़ते हैं? उत्तर हो जाएगा अभिवादनशील से आयु विद्या यशः बलम च एतान चत्वारि वर्धन्ते। हमेशा नमस्कार या प्रणाम करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें बढ़ जाती हैं। च है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्। हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा माता पितरौ गुरोश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय ही करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो पद स्थूल होंगे, मोटे होंगे, उनको आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण करना है। क है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते। यहाँ पर ना नहीं होगा, मिसप्रिंट से यहाँ आ गया है। वृद्धों की सेवा करने वालों की 4 चीजें कौन कौन? आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाते हैं। तो वृद्धोपसेविना है तो हो जाएगा कस्य, किसकी, बाकी अब वैसा ही उतार लेंगे। ख है मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत। मनुष्य सत्य से पवित्र वाणी को ही बोले, तो कीदृशीम हो जाएगा, किस प्रकार की। ग है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तो तपः यहाँ पे स्थूल पद है, तो तपः की जगह पर हो जाएगा किम, बाकी आप वैसा ही उतार लेंगे। घ है माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम कलेशम सहेते। यहाँ माता पितरौ द्विवचन का है,
तो हो जाएगा कौ। बाकी आप वैसा ही उतार लेंगे। ग है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उन सबका हमेशा प्रिय ही करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा कयो। बाकी वैसे उतार लें, आपका प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। कुछ शब्द दिए हैं, इनको आधार बना के संस्कृत भाषा में वाक्य बनाने हैं आपने। जैसे पहला शब्द है विद्या, अभ्यासेन बिना विद्या न लभ्यते, अभ्यास के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। ख है तपः, तपस्वी वने तपः आचरति, तपस्वी वन में तप करता है। समाचरित, मनः पूतम समाचरित, मन से पवित्र करके ही हमें आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। परितोषः, शुद्ध आचरणेन परितोषः भवति, अच्छा आचरण करने से या शुद्ध आचरण करने से परितोष शांति होती है। नित्यम, नित्यम प्रियम ब्रूयात, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम च नैवेति लिखित। जो वाक्य शुद्ध होगा उसके सामने आपने आम लिखना है, अर्थात हाँ लिखना है, और जो गलत होगा उसके सामने आपने नैव न लिखना है या नैव लिखना है। तो क है अभिवादनशील से किमपि न वर्तते, हमेशा नमस्कार करने वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो हो जाएगा नैव नहीं, ये गलत है। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेति, माता पितरौ, माता और पिता मनुष्य के पैदा होते समय कष्ट सहन करते हैं, तो हो जाएगा आम। हाँ, आत्मवशम तु सर्वमेव दुखमस्ति, अपने बस में सब कुछ दुखदायी होता है, तो नैव हो जाएगा। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वः तपः समाप्यते, जो माता पिता और अपने गुरुजनों को संतुष्ट कर देता है उसके सारे तप जो है समाप्त हो जाते हैं, तो हो जाएगा आम। मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरित, मनुष्य हमेशा मन को पवित्र करके ही आचरण करे, तो हो जाएगा आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य हमेशा ही वैसा काम करे जिससे कि अंतरात्मा संतुष्ट हो, तो हो जाएगा आम। प्रश्न नंबर 6 देखिए समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, ठीक ठीक पदों से आपने रिक्त स्थान भरने हैं। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ एक शब्द दिए हैं, पद दिए हैं, इनको आपने सही भर देना है, जो सही होगा उसे आपने भर लेना है। जैसे क है माता पितृहो तपसः निष्कृति डैश कर्तुम शक्या, तो क्या जाएगा, पीछे दिया है 10 वर्षेरपि, 60 वर्षेरपि, वर्ष शतेरपि, 10 वर्षों में भी, 60 60 वर्षों में भी, या फिर वर्ष शतेरपि 100 वर्षों में भी, क्या होगा, तो वर्ष शतेरपि, इसको भर लें आप और यह ठीक बन जाएगा। ख है नित्यम वृद्धोपसेविना डैश वर्धन्ते, कितने बढ़ जाते हैं उसके, वृद्धों की सेवा करने वालों की क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 4 5 या 6, तो हो जाएगा 4 तो चतुवारी। त्रिषु तुष्टेषु डैश सर्वम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर डैश समाप्त हो जाता है, क्या, जप तप या कर्म, तो हो जाएगा तपः। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो, तो यहाँ समासेन आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले में पदम आ जाएगा और अंत में आपका प्रियम आ जाएगा। इसे आप इसी क्रम से देख लें, क्योंकि इसकी हिंदी मैंने आपको श्लोक में समझा दी है, इसलिए आप इसे देख लें, नहीं तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 7 है मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, नीचे आपको मंजुषा दी है, इनको ठीक ठीक अव्ययों को आपने खाली स्थान में भरना है और वाक्यों को पूरा करना है। क है तयो डैश प्रियम कुर्यात, हो जाएगा नित्यम, उन सब का हमेशा प्रिय करना चाहिए, तो नित्यम हो जाएगा। डैश कर्मम करिष्यति तादृशम फलम प्राप्स्यसि, डैश कर्म करिष्यसि, तो हो जाएगा यादृशम, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। वर्ष शतहि डैश निष्कृति तु कर्तुम शक्या, तो हो जाएगा अपि, 100 वर्षों में भी उसको उनके उपकारों को नहीं लौटाया जा सकता। तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, एव हो जाएगा यहाँ पे, उन तीनों के को संतुष्ट होने पर तप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। डैश राजा तथा प्रजा, तो यथा आ जाएगा। इसमें मैंने हमेशा आपको बताया है कि जहाँ जहाँ यथा आए तो वहाँ तथा, जहाँ तथा आए वहाँ यथा। यावत सफला न भवति तावत परिश्रमम कुरु, तो तावत आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे रहेगा, जहाँ यावत होगा वहाँ तावत, जहाँ तावत होगा वहाँ यावत। तो इस प्रकार से आप इन खाली स्थानों को भर लेंगे।
उम्मीद है आप लोगों को यह अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। आप इन्हें इसी प्रकार से अपनी कॉपी पर उतार लें और ठीक से याद कर लें, ताकि आपको परीक्षा के समय इनमें से कोई भी प्रश्न आपको आए, आपसे पूछे जाए, तो आप उनके उत्तर दे सकें। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।